हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मां राममूर्ति क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th का 5th चैप्टर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम अरिहंत का सैम्पल पेपर से कर रहे हैं। इससे पहले मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की फुल वीडियोज बना चुका हूँ। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की जो फुल वीडियोज है आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की, वो एलिमेंट ऑफ मैथमेटिक्स से बना चुका हूँ, तो वो आप लोग चैनल पर जा करके देख सकते हैं। अभी हम लोग कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे। अगर आपको कंसेप्ट समझने हैं तो आप चैनल पर जाइए और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की वीडियो देखिए। अभी फिलहाल मैं आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बता रहा हूं और जहां पर जो फार्मूला यूज करेंगे तो मैं उस फॉर्मूला को साथ के साथ समझाऊंगा भी। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स इसका, द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू, ये फंक्शन गिवन है हमें, ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 अपॉन एक्स प्लस 2 व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू 2 माइनस 2 एंड माइनस 5 इफ एक्स इज इक्वल टू माइनस 2। तो एक्स इज इक्वल टू माइनस 2 पे हमने बताना है ये कंटिन्यूसन नहीं है। एफ माइनस 2 इज इक्वल टू हमारे पास 5 है, नन ऑफ दीज। देखिए स्टूडेंट, एफ ऑफ माइनस 2 पे तो फंक्शन की वैल्यू माइनस 5 है, तो ऑप्शन थर्ड तो इनकोरेक्ट है। अब कंटिन्यूस और हमें दिखाना है कि ये नॉट कंटिन्यूस है या कंटिन्यूस है, इसके लिए हम इसको सोल्व करेंगे। तो स्टूडेंट स्टेटमेंट देखते हैं क्या है। हमारे पास x इज नॉट इक्वल टू माइनस 2 मीन्स जब 2 से छोटी है 2 से बड़ी है, माइनस 2 से छोटी है माइनस 2 से बड़ी है, दोनों पे एक ही फंक्शन है। तो हम डायरेक्ट इसको किस तरह से करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है लिमिट x अप्रोच टू माइनस 2 पे हम फंक्शन क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 अपॉन एक्स प्लस 2। तो x की वैल्यू माइनस 2 रखे तो नीचे डिनोमिनेटर में 0 बन रहा है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको 0 बनने से रोकेंगे। इसके लिए हम इसके फैक्टराइज करेंगे। तो लिमिट x अप्रोच टू माइनस 2 माइनस 6 के ऐसे फैक्टर कीजिए जिसका प्लस या माइनस करने पर 1 आए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 अपॉन में x प्लस 2। तो ऊपर वाली के फैक्टर बन गए स्टूडेंट्स, लिमिट x अप्रोच टू माइनस 2, x माइनस 3 और x प्लस 2 इसके फैक्टर बन गए, और डिवाइड में x प्लस 2। तो स्टूडेंट्स हम इसको x की वैल्यू माइनस 2 पुट करेंगे तो माइनस 2 माइनस 3 इट इज माइनस 5। तो यानी फंक्शन की वैल्यू x अप्रोच टू माइनस 2 पे कितनी है, माइनस 5। और फंक्शन की वैल्यू माइनस 2 पे भी चेक करेंगे हम, और माइनस 2 पे हमारे पास जो फंक्शन की वैल्यू है आप देख सकते हो वो माइनस 5 है, वो माइनस 5 है। तो हमने देखा स्टूडेंट लिमिट x अप्रोच टू जो माइनस 2 पे फंक्शन की वैल्यू आई है वो किसके इक्वल है, f ऑफ माइनस 2 के इक्वल है। अगर हमारे पास लिमिट x अप्रोच टू a पे फंक्शन की वैल्यू f ऑफ a के इक्वल हो तो फंक्शन कंटिन्यूस होता है। यहाँ पे x अप्रोच टू माइनस 2 पे फंक्शन की वैल्यू f माइनस 2 के इक्वल है, तो इट मीन्स फंक्शन इज कंटिन्यूस। तो यहाँ पे लिखेंगे हम फंक्शन इज कंटिन्यूस। तो फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है, इज कंटिन्यूस, कंटिन्यूस। तो ओके स्टूडेंट्स, तो इसका ऑप्शन रहेगा हमारे पास, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। सेकंड है फंक्शन x साइन 1 बाई एक्स व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0, 0 इफ x इज इक्वल टू 0, देन फंक्शन क्या है हमें बताना है, कंटिन्यूस है, लिमिट एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी देखना है हमें। तो देखिए स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन, यानी लिमिट x अप्रोच टू 0 पे हमारे पास, यानी जब 0 नहीं है तो फंक्शन है x साइन 1 बाई एक्स। फंक्शन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स, x साइन 1 बाई एक्स कब है, व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0, और 0 है इफ x इज इक्वल टू 0। 0 पे क्या है स्टूडेंट्स, 0 है, और नॉट इक्वल टू 0 पे क्या है, x साइन 1 बाई एक्स। तो नॉट इक्वल टू 0 मीन्स 0 से थोड़ा छोटा और 0 से थोड़ा बड़ा, यानी 0 को अप्रोच करेगा जब, यानी 0 मीन्स यानी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, यानी 0 से थोड़ा छोटा और 0 से थोड़ा बड़ा। तो x की वैल्यू 0 पुट करें तो 0 इंटू साइन 1 अपॉन 0, और साइन की जो वैल्यू है 0 इंटू फाइनेट वैल्यू आएगी। फाइनेट वैल्यू किसके बीच की, फाइनेट वैल्यू बिटवीन -1 एंड 1, क्योंकि -1 से कम नहीं हो सकती और 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती। और जब 0 को उससे मल्टीप्लाई करें तो 0 आएगा स्टूडेंट्स, यानी और फंक्शन की वैल्यू हमारे पास क्या है, लिमिट x अप्रोच टू 0 पे फंक्शन की वैल्यू 0 आई है, और फंक्शन 0 पे कितना है स्टूडेंट्स, 0 है। f 0 पे कितना फंक्शन 0 है। तो आपने देखा लिमिट x अप्रोच टू 0 पे जो फंक्शन की वैल्यू आई है वो किसके इक्वल है, f ऑफ 0 के इक्वल है। तो फंक्शन इज कंटिन्यूस। तो फंक्शन क्या है,
कंटिन्यूस है एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे। तो यहाँ पे भी ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है। तो आप देख सकते हो इसका ऑप्शन रहेगा हमारे पास, ऑप्शन रहेगा सी। अब थर्ड क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, द फंक्शन एफ वेयर एफ इज डिफाइंड बाय, एफ एक्स दे रखा है हमें -2 इफ एक्स इज लेस देन -1, 2x if x is greater than -1 and less than infinite, is not continuous at x is equal to 1, not continuous at x is equal to -1, -1 पे ब्रेक कर रखा है स्टूडेंट से फंक्शन, नॉट कंटिन्यूस एट x is equal एट r, कंटिन्यूस एट r। तो स्टूडेंट देखिए जब x की वैल्यू -1 से छोटी है तो ये फंक्शन है हमारे पास -2, कॉन्स्टेंट फंक्शन कंटिन्यूस होता है हर जगह पे, -1 से छोटे पे कंटिन्यू, -1 से बड़ी पे भी ये पोलिनोमियल फंक्शन है कंटिन्यूस है। अब -1 पे देखनी है इसकी कंटिन्यूटी, तो -1 पे कंटिन्यूटी चेक करेंगे। सबसे पहले हम फंक्शन देखिए स्टूडेंट्स हमें किस तरह से गिवन है, फंक्शन की स्टेटमेंट है थर्ड क्वेश्चन में, फंक्शन हमें गिवन है, फंक्शन कैसे गिवन है स्टूडेंट्स, हमें फंक्शन गिवन है -2 कब, इफ x इज लेस देन -1, और 2x कब, इफ x इज ग्रेटर देन -1 और लेस देन इन्फिनिटी। ओके, तो यानी -1 से छोटी पे कांस्टेंट है कंटिन्यूस है, -1 से बड़ी पे भी कंटिन्यूस। -1 पे चेक करते हैं, लिमिट x अप्रोच टू 1, -1 है नेगेटिव, और लिमिट x अप्रोच टू -1 पॉजिटिव, क्योंकि लेफ्ट और राइट दोनों लेने पड़ेंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि लेफ्ट में -1 से छोटी पे अलग है और -1 से बड़ी पे अलग है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे अलग से और यहाँ पे लेंगे राइट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में हमारे पास फंक्शन है -2 और राइट हैंड में 2x है, तो यहाँ पे तो हमारे पास -2 आएगी वैल्यू, और यहाँ पे पुट करेंगे हम x इज इक्वल टू -1 प्लस h, तो लिमिट हो जाएगी h अप्रोच टू 0, तो 2 इंटू -1 प्लस h, तो h की वैल्यू 0 रखो तो -2 आएगा, और फंक्शन की वैल्यू हमारे पास कितनी है, -1 पे कितना फंक्शन -2 है, -2 है, और यानी f -1 पे भी कितना है -2 है स्टूडेंट्स। आप देखिए x की वैल्यू ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू -1 पे -2 है, तो आपने देखा लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू -2 पे इक्वल है, तो हम देखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट और इज इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू -1 पे इक्वल आई है स्टूडेंट्स, तो फंक्शन क्या कहेंगे, फंक्शन इज कंटिन्यूस, फंक्शन कंटिन्यूस है। ओके स्टूडेंट्स, तो हम कहेंगे थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास ऑप्शन क्या रहेगा, कंटिन्यूस है एट x इक्वल टू -1 पे, -1 पे भी कंटिन्यूस है स्टूडेंट्स ये, यानी ये -1 पे कंटिन्यूस है। अब देखो -1 से छोटी पे भी कंटिन्यूस था, -1 से बड़ी पे भी कंटिन्यूस है, क्योंकि क्या था ये पोलिनोमियल है, ये क्या है हमारे पास, ये कांस्टेंट फंक्शन है, और -1 पे भी कंटिन्यूस आया, तो फंक्शन इज कंटिन्यूस ऑन एवरी आर, यानी सभी रियल नंबर पे क्या है कंटिन्यूस है, तो हम कहेंगे फंक्शन इज कंटिन्यूस ऑन आर, कंटिन्यूस एट आर, ऑप्शन डी रहेगा करेक्ट। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन, द फंक्शन एफ एक्स क्या है हमारे पास 1 इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, और 2 है इफ एक्स इज इक्वल टू 0, इज नॉट कंटिन्यूस, स्वाभाविक सी बात है 0 से छोटी पे और 0 से बड़ी पे तो है ये 1, इन लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट पे क्या है 1, मीन्स हमें स्टूडेंट्स फोर्थ क्वेश्चन सिंपल से है, यानी व्हेन फंक्शन हमें दे रखा है, डायरेक्ट देखिए स्टूडेंट्स, फंक्शन हमें दे रखा है हमें दे रखा है 1 इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, जब 0 नहीं है, और 2 इफ एक्स इज इक्वल टू 0, तो स्वाभाविक सी बात है स्टूडेंट्स ये फंक्शन ये कह रहे हैं, ये कहता है इज नॉट कंटिन्यूस, इसने कहा है नॉट कंटिन्यूस, कंटिन्यूस नहीं है एट कहाँ पे कंटिन्यूस नहीं है हमें ये बताना है। अब 0 पे चेक करते हैं स्टूडेंट्स, लिमिट x अप्रोच टू 0 पे फंक्शन की वैल्यू कितनी है 1 है, ओके, लिमिट x अप्रोच टू 0 है, जो फंक्शन यानी 0 से छोटी पे और 0 से बड़ी पे फंक्शन की वैल्यू 1 है, और ये आया स्टूडेंट्स हमारे पास 1 आया, और फंक्शन की वैल्यू 0 पे कितनी है स्टूडेंट्स 2 है, तो आपने देखा यानी लिमिट x अप्रोच टू 0 पे जो फंक्शन की वैल्यू है वो f ऑफ 0 के इक्वल नहीं है, नहीं है, तो स्टूडेंट तो हम कहेंगे फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0, सो फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस, कंटिन्यूस नहीं है एट x इक्वल टू 0 पे, ओके,
तो ऑप्शन रहेगा हमारे पास एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूस नहीं है। द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूस ऑफ द फंक्शन एफ एक्स, इसका पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकालना है स्टूडेंट्स। तो इसका पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी आएगा अगर, तो वो 2 ही आएगा, क्योंकि 2 से छोटी पे पोलिनोमियल फंक्शन है कंटिन्यूस है, 2 से बड़ी पे कंटिन्यूस है पोलिनोमियल है। अब 2 पे करना पड़ेगा हमें चेक, अगर 2 पे ही आएगा, अगर ये डिसकंटिन्यूस आएगा तो देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास 5th क्वेश्चन देखिए। 5th क्वेश्चन है, फंक्शन हमें दे रखा है, हमें क्या दे रखा है 2x + 3 इफ x इज लेस देन इक्वल टू 2 और 2x - 3 इफ x इज ग्रेटर देन 2। तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकालना है स्टूडेंट्स। व्हेन x इज लेस देन 2 तो फंक्शन क्या है, फंक्शन इज ए पोलिनोमियल है एंड पोलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर। पोलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर। ओके स्टूडेंट्स। और व्हेन x इज ग्रेटर देन 2 तो भी फंक्शन पोलिनोमियल आप देख सकते हो, तो ये कंटिन्यूअस एवरीवेयर। ओके, अब कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 2 पे निकालते हैं। कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 पे कंटिन्यूटी निकालनी है तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट x अप्रोच टू 2 नेगेटिव, और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट x अप्रोच टू 2 पॉजिटिव। 2 नेगेटिव पे फंक्शन क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास 2x + 3 है, और 2 पॉजिटिव पे दे रखा है हमें, यदि आप देख भी सकते हो 2 से छोटी पे ये फंक्शन, 2 से बड़ी पे ये है 2x - 3। तो पुट क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे 2 माइनस है, तो पुट x इज इक्वल टू 2 - h। सो और यहाँ पे करेंगे पुट x इज इक्वल टू 2 + h। सो यहाँ पे हो जाएगा लिमिट h अप्रोच टू 0, x की वैल्यू 2 - h रखे तो 2 × 2 - h + 3, और h की वैल्यू 0 रखो तो 2 × 2 + 3 बन जाएगा, तो 0 हो जाएगा, 4 + 3 7 हो जाएगा स्टूडेंट्स। और यहाँ पे पुट x 2 + h, यहाँ पे 2 + h रखें तो लिमिट हो जाएगी h अप्रोच टू 0, तो 2 × 2 + h - 3, और h की वैल्यू 0 रखो 2 × 2 - 3, 2 × 2 = 4 - 3, ये आ जाएगा 1। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारे पास ये 7 आया, ये 1 आया, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट आया, तो हम कहेंगे फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस है स्टूडेंट्स, एट x इज इक्वल टू 2 पे। तो ये डिसकंटिन्यूटी का हमें पॉइंट बताना था, वो क्या आ गया 2। द फंक्शन एफ एक्स दे रखा है 4 - x², 4x - x³ इज ए कंटिन्यूअस एट ओनली 1 पॉइंट, डिसकंटिन्यूअस एट एग्जैक्टली 2 पॉइंट। और इसने आगे कहा है स्टूडेंट डिसकंटिन्यूअस एट x एग्जैक्टली 3 पॉइंट्स और नन ऑफ द अबव। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने 6th क्वेश्चन में दिखाना है कि कितने पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस होगा ये। तो 6th क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास फंक्शन है, हमें दे रखा है 4 - x² और 4x - x³। तो हम ये देखेंगे कि इसका डिनोमिनेटर कितने पॉइंट पे 0 बन रहा है। तो डिनोमिनेटर को हम इसको इस तरह से ब्रेक करेंगे स्टूडेंट्स, 4 - x² और इस यहाँ से x हमारे पास कॉमन आ गया, तो अंदर 4 - x² बच गया, और एफ एक्स इज इक्वल टू हमारे पास 4 - x² ऊपर एज इट इज, और नीचे x × 2 - x और 2 + x। यानी हम ये कह सकते हैं ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, एक तो x इज इक्वल टू यानी x की जहाँ 0 रखे, एक x की वैल्यू 2 रखे और x की वैल्यू -2 रखे। x में 0 रखे तो सारा 0 हो जाएगा, 2 रखेंगे तो भी सारा 0, और -2 रखेंगे तो भी सारा 0। तो यानी इट विल बी डिसकंटिन्यूअस, इट इज डिसकंटिन्यूअस। कहाँ पे होगा स्टूडेंट्स, जहाँ पे हम डिफाइन नहीं होगा फंक्शन, एट x इज इक्वल टू एक तो 0 पे और 2 पे और -2 पे, यानी एट 3 पॉइंट, और हम कह सकते एट 3 पॉइंट्स
3 पॉइंट्स पे क्या होगा, ये डिसकंटिन्यूस होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आप कह सकते हो इसका ऑप्शन रहेगा सी। अब 7th क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। 7th क्वेश्चन ने क्या कहा है, द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू कोट एक्स डिसकंटिन्यूस ऑन दी सेट। कहाँ पे डिसकंटिन्यूस है, कोट एक्स क्या होता है, कोस एक्स अपॉन साइन एक्स, यानी जहाँ पे साइन एक्स 0 बनता है और साइन एक्स एन पाई पे 0 बनता है स्टूडेंट्स। क्योंकि देखिए स्टूडेंट्स 7th क्वेश्चन मैंने अभी बताया था, फंक्शन क्या हमारे पास, कोट एक्स, कोट एक्स को हम कह सकते हैं कोस एक्स अपॉन साइन एक्स, और साइन एक्स डिनोमिनेटर कहाँ पे 0 बन रहा है, साइन एक्स इज 0 एट एक्स इज इक्वल टू एन पाई पे, यानी साइन एक्स इज इक्वल टू 0 होता है एट एक्स इज इक्वल टू एन पाई, वेयर एन बिलोंग्स टू इंटीजर। एन किससे बिलोंग करता है, इंटीजर से। इट मीन्स डिनोमिनेटर अगर हमारा 0 हो जाएगा तो फंक्शन नो डिफाइन हो जाएगा, यानी ये कंटिन्यूस नहीं हम बता सकते, ये कहेंगे हम कि कंटिन्यूस नहीं होगा, ये डिसकंटिन्यूस होगा कहाँ पे, एन पाई पे। तो ऑप्शन रहेगा, यानी इट इज डिसकंटिन्यूस, डिसकंटिन्यूस कहाँ पे स्टूडेंट्स, एट एक्स इज इक्वल टू एन पाई, वेयर एन बिलोंग्स टू इंटीजर। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स कोट एक्स को मैंने क्या कहा, कोस एक्स अपॉन साइन, अब साइन एक्स 0 कहाँ पे होता है, एक्स इज इक्वल टू एन पाई, यानी 180 पे 0, 360 पे 0 है, आप एन पाई पे साइन 0 होता है, यानी साइन एक्स की वैल्यू 0 होती है एन पाई पे। तो एन पाई पे क्या रहेगा स्टूडेंट्स, यानी डिफाइन नहीं रहेगा, तो इट विल बी डिसकंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू एन पाई। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारा 8th क्वेश्चन। हमें दे रखा है द नंबर ऑफ पॉइंट एट विच द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स डिनोट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस इज, यानी नंबर ऑफ पॉइंट निकालने हैं जहां पे ये वाला फंक्शन यानी क्या है, कहाँ क्या है, इज नॉट कंटिन्यूस, जो कंटिन्यूस नहीं है, वो नंबर ऑफ पॉइंट निकालने हैं हमें। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें पता है ग्रेटेस्ट इंटीजर जो फंक्शन है वो इंटीग्रल पॉइंट पे कंटिन्यूस नहीं होता। तो इंटीग्रल पॉइंट कितने ऐसे इंटीग्रल पॉइंट है, इंटीजर कितने हैं इसके जो हमारे पास ये कंटिन्यूस होगा नहीं होगा जहाँ पे, तो इंटीजर तो बहुत सारे इनफाइनाइट इंटीजर है, तो हमारे पास इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं आएगा, यानी इंटीग्रल पॉइंट पे ग्रेटर इंटीजर फंक्शन कभी कंटिन्यूस नहीं होता। तो इसका ऑप्शन रहेगा ऑल इंटीजर, यानी यहाँ पे ना तो 1 रहेगा, ना 2 रहेगा, ना 3 रहेगा, तो इसका ऑप्शन रहेगा डी। ऑप्शन क्या रहेगा, डी, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इंटीग्रल पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस होता है, सभी इंटीजर पे डिसकंटिन्यूस होता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन स्टूडेंट्स सभी इंटीजर पे क्या होता है, डिसकंटिन्यूस होता है। मैं आपको एग्जाम्पल के द्वारा समझा भी देता हूँ। तो यानी 8th क्वेश्चन है, यानी फंक्शन जो है फंक्शन ये है हमारे पास x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज डिसकंटिन्यूअस, कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस, एट ऑल इंटीजर, कहाँ पे है, सभी इंटीजर पे डिसकंटिन्यूअस होता है, क्योंकि ग्रेटर इंटीजर फंक्शन x है जो ये डिसकंटिन्यूअस है इंटीजर पे, और इसका डिफरेंस भी क्या रहेगा हमारे पास, डिसकंटिन्यूअस रहेगा। तो इसका ऑप्शन रहेगा ऑप्शन डी करेक्ट रहेगा स्टूडेंट्स। ऑप्शन क्या रहेगा, डी इज करेक्ट। वैसे मैं आपको बता भी देता हूँ, देखिए फॉर एग्जांपल सपोज करो मैं सिर्फ ग्रेटर इंटीजर x का यानी फंक्शन सपोज करो हमारे पास क्या है, ग्रेटर इंटीजर ऑफ x। ओके, अगर मैं यहाँ पे लिमिट x अप्रोच टू, मान लो कोई भी इंटीजर ले लिया, x अप्रोच 2 ले लिया मैंने, 2 का अगर 2 पे हमें चेक करना है ग्रेटर इंटीजर ऑफ x की वैल्यू, तो लेफ्ट हैंड लिमिट ली मैंने और राइट हैंड लिमिट ली। लेट x यानी x इज इक्वल टू क्या लिया हमने, 2 पे कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं हम, तो 2 नेगेटिव आएगा और राइट हैंड लिमिट में लिमिट x अप्रोच टू 2 पॉजिटिव आएगा। 2 नेगेटिव पे हम 2x ग्रेटर इंटीजर ऑफ x लेंगे और यहाँ पे ग्रेटर इंटीजर ऑफ x, तो यहाँ पे क्या पुट करेंगे, लिमिट h अप्रोच टू 0 पुट करेंगे, x इज इक्वल टू 2 माइनस एच पुट करेंगे, तो x वैल्यू 2 माइनस एच, 2 में से थोड़ा कम यानी 1 पॉइंट समथिंग, और उसका ग्रेटर इंटीजर आएगा 1, और यहाँ पे पुट x इज इक्वल टू 2 प्लस एच, और 2 में कुछ ऐड हुआ तो उसका ग्रेटर इंटीजर 2 आ जाएगा स्टूडेंट्स। लिमिट h अप्रोच टू 0 यानी 2 में कुछ ऐड हुआ और उसका ग्रेटर इंटीजर,
2 पॉइंट समथिंग अगर रेंज है 2 आ जाएगा। सो लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट आई है, और कहाँ पे आई है, ये इंटीग्रल पॉइंट पे आई है। नॉन इंटीग्रल पॉइंट यानी पॉइंट वाई 1.2 1.3 सब पे कंटिन्यूस आएगा, लेकिन नॉन इंटीग्रल वैल्यू पे क्या है, डिसकंटिन्यूस आया है। देखिए यहाँ पे 1 आई है और यहाँ पे वैल्यू आई है 2, तो ये सभी इंटीग्रल वैल्यू पे डिसकंटिन्यूस होता है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे ये भी डिसकंटिन्यूस होएगा, और दो एक कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस फंक्शन का डिफरेंस भी क्या रहता है, डिसकंटिन्यूस रहता है। तो इसका ऑप्शन रहेगा हमारे पास डी। अब 9th क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। फंक्शन दे रखा है 2x, fx दे रखा है 2x और gx दे रखा है x² 2 + 1, देन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ए डिसकंटिन्यूस फंक्शन। इनमें से कौन सा डिसकंटिन्यूस फंक्शन है। तो स्टूडेंट्स दो, ये fx है, ये हमारे पास पॉलिनोमियल फंक्शन है, कंटिन्यूस है हर जगह पे, और gx भी हमारे पास पॉलिनोमियल है, ये भी कंटिन्यूस है। और दो कंटिन्यूस फंक्शन का जो प्लस है वो कंटिन्यूस होता है, डिफरेंस भी कंटिन्यूस होता है, मल्टीप्लीकेशन भी कंटिन्यूस है, डिवीजन भी कंटिन्यूस होता है, कंटिन्यूस होती है स्टूडेंट्स, लेकिन डिवीजन वहां पे कंटिन्यूस होती है जहां पे जो डिनोमिनेटर है जीरो ना बनता हो। अब ये डिनोमिनेटर जीरो कहां पे बन रहा है, देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास fx दे रखा है, fx दे रखा है हमें 2x, और gx दे रखा है हमें x² 2 + 1। तो हमारे पास gx/fx क्या आएगा, gx/fx आएगा स्टूडेंट्स मेरे पास x² यहाँ पे 2 + 1 2x। तो आप देखोगे स्टूडेंट्स यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है x = 0 पे कंटिन्यूस, यानी ये जो फंक्शन है सारा जो भी है ये इज डिसकंटिन्यूस, दिस इज डिसकंटिन्यूस, इज डिसकंटिन्यूस हो जाएगा, डिसकंटिन्यूस एट x = 0। क्यों, क्योंकि ये 0 पे डिनोमिनेटर में क्या है, नॉट डिफाइन बन रहा है, तो हमारे पास यानी ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, यानी 0 पे इसकी वैल्यू है जो डिफाइन नहीं है, तो इसलिए 0 पे डिसकंटिन्यूस होगा, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं। तो gx/fx इज डिसकंटिन्यूस। उसने पूछा डिसकंटिन्यूस फंक्शन कौन सा है, तो हमारे पास कौन सा रहेगा, 9th ऑप्शन। अब 10th क्वेश्चन देखिए, द फंक्शन डिफाइंड बाय gx x माइनस ग्रेटर इंटीजर ऑफ x इज डिसकंटिन्यूस एट, अभी मैंने बताया था ये कहां पे डिसकंटिन्यूस होगा, ऑल द इंटीग्रल पॉइंट, ऑल इंटीग्रल पॉइंट यानी सी ऑप्शन रहेगा। अभी मैंने आपको ये बताया था, कौन सा बताया था आपको, अभी मैंने ये बताया था ना 1 में 8th क्वेश्चन, तो मैंने उसमें इंटीग्रल वैल्यू पे जो ग्रेटर इंटीजर फंक्शन है वो क्या होता है, डिसकंटिन्यूस। अभी करके दिखाया, देखिए ये ग्रेटर इंटीजर फंक्शन है, डिसकंटिन्यूस था इंटीग्रल पॉइंट पे, x = 2 मैंने एग्जांपल लिया था। तो और एक कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस फंक्शन का, ये कंटिन्यूस फंक्शन है और ये डिसकंटिन्यूस फंक्शन है, तो कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस फंक्शन का जो डिफरेंस है वो डिसकंटिन्यूस रहता है। तो ये ऑल इंटीग्रल पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस है, तो इनका डिफरेंस भी क्या रहेगा, डिसकंटिन्यूस रहेगा। तो ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा इसका। अब उसने कहा है x + मॉडुलस x इज कंटिन्यूस 4, ये कंटिन्यूस रहेगा, किसके लिए रहेगा, 11वां क्वेश्चन देखिए, 11th क्वेश्चन। तो हमें क्या दे रखा है, 11वां क्वेश्चन, फंक्शन हमें दे रखा है स्टूडेंट्स, फंक्शन हमें दे रखा है x + मॉडुलस ऑफ x, और मॉडुलस x है वो ब्रेक होगा कहाँ पे, 0 पे, यानी फंक्शन जब मॉडुलस हमारे पास आ जाता है तो हम उसको ब्रेक करते हैं। तो यानी इफ़ x इज लेस देन 0, क्योंकि अंदर वाला 0 कहाँ पे बन रहा है, हम ये देखेंगे ये 0 कहाँ पे बन रहा है, तो x अंदर वाले को 0 के इक्वेट करके देखेंगे, x = 0 पे 0 बन रहा है, जहाँ पे वो 0 बनता है तो वहाँ पे ब्रेक करेंगे, तो x 0 पे ब्रेक करेंगे, और 0 ब्रेक करने का मतलब व्हेन x इज लेस देन 0, जब x की वैल्यू 0 से छोटी होगी तो ये तो x तो ऐसा रहेगा, अंदर वाला क्या रहेगा, 0 से छोटा नेगेटिव, और नेगेटिव को पॉजिटिव करना तो माइनस से मल्टीप्लाई, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दे इसको, तो ये आ जाएगा x - x। तो जब x की वैल्यू 0 से छोटी है तो ये फंक्शन लेंगे हम 0, और इफ़ x इज ग्रेटर देन 0, अगर x वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो अंदर वाला पॉजिटिव है, तो इसको x + x लेंगे, x + x लेंगे, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि ये फंक्शन 0 से सभी छोटी वैल्यू पे कांस्टेंट है, कंटिन्यूस है, 0 से सभी बड़ी वैल्यू पे ये क्या है, व्हेन x इज लेस देन 0 फंक्शन इज कांस्टेंट, एंड कांस्टेंट फंक्शन इज कंटिन्यूस एवरीवेयर, एंड कांस्टेंट फंक्शन
इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर, कंटिन्यूअस एवरीवेयर, ये सभी जगह कंटिन्यूअस होता है स्टूडेंट। व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, और एक्स की वैल्यू जब ग्रेटर देन जीरो, फंक्शन इज ए पोलिनोमियल, फंक्शन इज पोलिनोमियल। और पोलिनोमियल फंक्शन भी क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है एवरीवेयर। तो पोलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूअस है हर जगह पे। अब जीरो पे कंटिन्यूटी चेक करनी रहती है। अब कंटिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, कंटिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। अब जीरो पे कंटिन्यूटी चेक करते हैं स्टूडेंट्स। जब जीरो पे कंटिन्यूटी चेक करेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स अप्रोच टू जीरो नेगेटिव, राइट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स अप्रोच टू जीरो पॉजिटिव। जीरो नेगेटिव पे यानी जीरो से छोटी पे फंक्शन की वैल्यू जीरो है और जीरो से बड़ी पे है 2x, तो यहाँ तो जीरो आ गया। और यहाँ पे पुट x इज इक्वल टू जीरो प्लस एच रखेंगे, तो x इज इक्वल टू एच रखेंगे तो लिमिट क्या हो जाएगा, लिमिट h अप्रोच टू जीरो, तो x की वैल्यू h रखें तो 2h और h की वैल्यू जीरो रखें तो ये जीरो आ गया। और फंक्शन क्या है मेरे पास, x प्लस मॉडुलस x, इसी में रख सकते हैं। f ऑफ जीरो निकालें तो जीरो प्लस मॉडुलस जीरो, तो ये भी हमारे पास जीरो आया। तो फंक्शन की वैल्यू हमारे पास क्या आई, जीरो आई। सो जीरो पे ही कंटिन्यू है। सो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू जीरो पे इक्वल है स्टूडेंट्स, तो फंक्शन कंटिन्यूस है। सो फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू जीरो आल्सो। यानी देखिए जीरो से छोटी पे भी कंटिन्यूस था, जीरो से बड़ी पे भी, और जीरो पे भी कंटिन्यूस है। सो फंक्शन इज कंटिन्यूस एवरीवेयर, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर, ये हर जगह पे कंटिन्यूअस है स्टूडेंट्स। तो ये क्वेश्चन का जो ऑप्शन रहेगा हमारे पास कौन सा रहेगा, नो वैल्यू ऑफ एक्स, ये यानी ये हर वैल्यू पे कंटिन्यूअस है। एक्स इज कंटिन्यूअस एट माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, यानी ऑप्शन ए रहेगा करेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स इसका 12th क्वेश्चन देखते हैं। साइन मॉडुलस एक्स इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन एट एक्स बिलोंग्स टू, साइन मॉडुलस एक्स कहाँ पे कंटिन्यूस है। तो स्टूडेंट्स देखिए ये क्वेश्चन भी ध्यान से देखिए। 12th क्वेश्चन है साइन मॉडुलस एक्स, तो ये फंक्शन है। अब मॉडुलस है तो इसको ब्रेक करेंगे, मॉडुलस अंदर वाला जीरो पे ब्रेक करेंगे हम, तो हम इस तरह से ब्रेक करेंगे फंक्शन को, अंदर वाला जीरो पे ब्रेक होगा स्टूडेंट्स, क्योंकि जीरो पे जीरो बन रहा है। तो इफ एक्स इज लेस देन जीरो, अंदर वाला क्या है, जीरो से छोटा है तो अंदर वाला नेगेटिव है, और साइन नेगेटिव पॉजिटिव करना तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यानी साइन हम क्या लिखेंगे, माइनस एक्स, और साइन माइनस एक्स क्या होता है, माइनस साइन एक्स के इक्वल होता है स्टूडेंट्स। इफ एक्स इज लेस देन जीरो, इफ एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, तो अंदर वाला पॉजिटिव तो साइन एक्स ही रखेंगे स्टूडेंट्स। तो देखिए व्हेन एक्स इज लेस देन जीरो, फंक्शन इज ए साइन, फंक्शन इज ए साइन साइन एंड साइन फंक्शन इज कंटिन्यूस, साइन फंक्शन इज कंटिन्यूस एवरीवेयर। देखिए ये साइन है और ये भी साइन है। व्हेन एक्स इज लेस देन जीरो, और फंक्शन क्या है, साइन फंक्शन है, और एक्स इज ग्रेटर देन जीरो तो भी साइन फंक्शन है, तो कंटिन्यूस है। और कंटिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू जीरो पे निकालते हैं, कंटिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू जीरो पे। अब जीरो पे कंटिन्यूटी लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स प्लस टू जीरो नेगेटिव, और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, लिमिट एक्स प्लस टू जीरो पॉजिटिव। जीरो से छोटी पे फंक्शन क्या है, माइनस साइन एक्स, और जीरो से बड़ी पे प्लस का साइन एक्स। तो यहाँ पे क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू जीरो माइनस एच, और यहाँ पे क्या करेंगे, पुट करेंगे x इज इक्वल टू जीरो प्लस एच। तो यहाँ पे लिमिट हो जाएगी h अप्रोच टू जीरो, और यहाँ पे माइनस एच पुट करो, माइनस साइन माइनस एच, और h की वैल्यू जीरो को तो जीरो आ जाएगा स्टूडेंट, माइनस साइन जीरो, और यहाँ पे जीरो आ गया। तो यहाँ पे पुट x इज इक्वल टू एच रखेंगे, यानी x इज इक्वल टू एच, तो लिमिट हो जाएगी h अप्रोच टू जीरो, तो साइन h, और h के लिए जीरो रखो तो साइन जीरो जीरो आ जाएगा। तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, साइन मॉडुलस x, और साइन मॉडुलस x साइन f जीरो पे निकालेंगे तो भी साइन जीरो, तो जीरो आ जाएगा। तो ये फंक्शन क्या है, फंक्शन देखो जीरो से छोटी हुई कंटिन्यूस, जीरो से बड़ी पे, फंक्शन इज कंटिन्यूस एवरीवेयर, फंक्शन इज कंटिन्यूस एवरीवेयर, क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट राइट और तीनों इक्वल आ गई, यहाँ पे भी स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और यहाँ भी तीनों इक्वल है, तो जीरो भी कंटिन्यूस है एवरीवेयर। वेयर मीन्स ये फंक्शन क्या है,
कंटिन्यूस है। कहाँ पे कंटिन्यूस है स्टूडेंट्स? ये हर जगह पे, यानी रियल नंबर पे कंटिन्यूस है सभी। अब 13th क्वेश्चन देखते हैं। दी फंक्शन एफ एक्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स का मोड एक्स इज इक्वल टू पाई पे हमें चेक करना है स्टूडेंट्स। अब 13th क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारे पास, फंक्शन हमें गिवन है साइन एक्स प्लस कोस एक्स और इसका मोड। तो देखिए स्टूडेंट्स, एट एक्स इज इक्वल टू पाई पे चेक करना है, पाई पे। तो लिमिट एक्स प्रोस टू पाई नेगेटिव लेते हैं और लिमिट एक्स प्रोस टू पाई पॉजिटिव, दोनों लेते हैं स्टूडेंट। पाई नेगेटिव फंक्शन यही है साइन एक्स प्लस कोस एक्स का मोड, और पाई पॉजिटिव भी साइन एक्स प्लस कोस एक्स का मोड। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे पुट करेंगे हम x इज इक्वल टू पाई माइनस एच, और यहाँ पे पुट करेंगे x इज इक्वल टू पाई प्लस एच। सो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, लिमिट हो जाएगी h अप्रोच टू 0, पाई माइनस है साइन पाई माइनस एच प्लस कोस पाई माइनस एच और इसका मोड। अब स्टूडेंट्स लिमिट h अप्रोच टू 0, साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 से चेंज होगा साइन का साइन और थीटा का थीटा साइन एच, और कोस 180 माइनस थीटा, कोस का कोस और एच का एच, और एच की वैल्यू 0 रखो तो साइन 0 माइनस कोस 0, और साइन 0 की वैल्यू स्टूडेंट्स होती है 0 1 0 और कोस 0 की वैल्यू 1, तो 0 माइनस 1 का मोड मीन्स 1 आएगा स्टूडेंट्स। और यहाँ पे पुट एक्स इक्वल टू पाई प्लस एच, लिमिट हो जाएगी एच अप्रोच टू 0, तो साइन ऑफ पाई प्लस एच प्लस कोस ऑफ पाई प्लस एच और इसका मोड। सो लिमिट हो जाएगी स्टूडेंट्स एच अप्रोच टू 0, साइन 180 प्लस थीटा, साइन थीटा होगा स्टूडेंट साइन एच प्लस कोस 180 माइनस का साइन एच सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट में, और कोस 180 प्लस थीटा कोस थीटा और माइनस का कोस थीटा हो जाए थर्ड क्वाड्रेंट कोस एच, और एच की वैल्यू 0 रखो तो हमारे पास माइनस साइन 0 और माइनस कोस 0, तो स्टूडेंट्स ये आएगा ये 0 माइनस 1, तो अगेन इसका 1 आ गया स्टूडेंट्स। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट दोनों 1 आ गई। और फंक्शन क्या है मेरे पास? फंक्शन है साइन एक्स प्लस कोस एक्स और इसका क्या है? मोड है। तो हम अगेन एफ ऑफ पाई निकालेंगे, तो साइन पाई प्लस कोस पाई। अब स्टूडेंट साइन पाई की वैल्यू होती है 0 और कोस पाई की वैल्यू -1, और 0 माइनस 1 का मोड 1 आया। तो हमने देखा लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू पाई पे इक्वल है, तो फंक्शन इज कंटिन्यूअस, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू पाई पे। तो पाई पे क्या रहेगा स्टूडेंट्स हमारे पास? ये रहेगा हमारे पास पाई पे स्टूडेंट्स, ये रहेगा कंटिन्यूअस। ओके, अब 14th क्वेश्चन देखिए, द वैल्यू ऑफ के फॉर विच दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे। ये 0 पे कंटिन्यूअस है, के की वैल्यू निकालनी है। तो स्टूडेंट्स हमें फंक्शन दे रखा है 14th क्वेश्चन में, फंक्शन हमें गिवन है साइन 5x अपॉन 3x इफ x इज नॉट इक्वल टू 0 और k इफ x इज इक्वल टू 0। वो कहता है ये 0 पे कंटिन्यूस है, तो फंक्शन हमने k की वैल्यू निकालनी है, तो 0 पे कंटिन्यूस है, लिमिट x अप्रोच टू 0 पे निकालेंगे हम फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। अगर 0 पे कंटिन्यूस है तो हमें k की वैल्यू निकालनी है, तो यानी 0 पे क्या है? फंक्शन साइन 5x अपॉन 3x, और इसको आपको पता है स्टूडेंट 1 बनाना है तो नीचे 5 होना चाहिए, नीचे 5, तो 5 से मल्टीप्लाई और 5 से ऊपर, तो ये हो गया हमारे पास 1, तो ये आया हमारे पास 5/3। और फंक्शन की वैल्यू क्या 0 पे कितनी है? k है स्टूडेंट्स। और सिंस फंक्शन इज कंटिन्यूस, अगर फंक्शन कंटिन्यूस है तो लिमिट x अप्रोच टू 0 पे जो फंक्शन की वैल्यू है वो किसके इक्वल है? f ऑफ 0 के इक्वल होगी, और लिमिट x अप्रोच टू 0 पे फंक्शन की वैल्यू 5/3 है, तो 5/3 किसके इक्वल आया? यानी 0 f फंक्शन की वैल्यू 0 पे कितनी है? k, तो k के इक्वल है, तो k की वैल्यू कितनी आई? 5/3। तो ऑप्शन रहेगा हमारे पास डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट।
इसी तरह से स्टूडेंट्स हमारे पास 15th क्वेश्चन, 16, 17, 18 ये जो जितने भी क्वेश्चन है ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे स्टूडेंट्स। तो आज के लिए 14 क्वेश्चन तक ही करेंगे, तो उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो समझ आई है। अगर आपको समझ आई तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।